हटाने का प्रावधान वाले 3 नए विधेयक पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर उस समय सवाल उठ गए जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि वह 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तेजस्वी ने राहुल को अपना बड़े भाई बताते हुए कहा है कि वह उन्हें देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। तेजस्वी के इस बयान ने विपक्षी खेमे के कई दलों को असहज कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मदरसा शिक्षा बोर्ड के एक समारोह में उन्हें दी गई टोपी पहनने से इंकार करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। इसके बजाय नीतीश कुमार ने अपनी मंत्री जमा खान को टोपी पहना दी, जो पहले से ही नीतीश कुमार को टोपी पहनाना चाहते थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि विपक्षी सांसदों को इस सत्र में बुलाने का मौका नहीं मिला, इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने संसद को काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया है। लोकसभा में चर्चा के लिए 120 घंटे तय थे, लेकिन केवल 37 घंटे चर्चा हो सकी। इसमें बड़ा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करा अधिकांश समय हंगामे में बीता, जिससे विधेयक के बिना पर्याप्त चर्चा के पारित किए गए। सदन की कार्यवाही को देखते हुए दमन और दिव्य से निर्दलीय संसद ने ऐसी मांग की है जिससे वह सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ हुई टीम मीटिंग में विपक्ष खासकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस में कई युवा और बेहद प्रतिभाशाली नेता है, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि परिवार की असुरक्षा हावी रहती है। भारतीय राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में एक चौंका देने वाला बयान दिया है, जिसने राजनीति गलियारों में हड़कंप मचा दी है। खड़गे ने कहा है कि अगर सरकार बदली भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीधे हस्तक्षेप नहीं दिखाई देगा। उनके इस खुलासे ने सत्ता समीकरणों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। देश में बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में हालत बेहाल है और अभी सबसे बुरा हाल गुजरात में है, जहां लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है। मौसम विभाग ने आज भी कर्नाटक समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार सदन में आपदा सहित हर वर्ष पर चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्षी ने निजी एजेंडे के तहत सदन को नहीं चलने दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार जो नए बिल ला रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने का प्रावधान भी संविधान को कमजोर करने वाले कानून है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में 18,000 वोट काटे गए हैं। उनके इन आरोपों पर काशीगंज के जिलाधिकारी, जौनपुर के डीएम और बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। असम सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि अब राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों को पहली बार आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अवैध प्रवासी लोग भारतीय नागरिकता न ले सके। और सीएम शर्मा ने बताया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को केवल 1 महीने का समय दिया जाएगा। अगर किसी के पास अब तक आधार कार्ड नहीं है तो वह इस अवधि में आवेदन कर सकेगा। इसके बाद नए आधार कार्ड नहीं बनाए जाएंगे।
गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए गए और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखी गई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने यदि खुद कुर्सी नहीं छोड़ी तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। जनता को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला। जीएसटी में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की गई। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह GOM की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 22 अगस्त यानी कि आज कोलकाता में 5200 करोड़ की लागत से तैयार विभिन्न मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने से महानगर की परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलने के साथ साथ लाखों यात्रियों की सुविधा में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर राज्य स्थित अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व CM उमा भारती, CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM विजय पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता पहुंचे। असम कैबिनेट ने 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और चाय बागान समुदायों को 1 वर्ष का विस्तार दिया जाएगा ताकि वे पंजीकरण करा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार से आम आदमी, किसानों और मध्य वर्गों और छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। इस सुधार के तहत 2% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर सिर्फ 5% और 18% के स्लैब को रखने का प्रस्ताव है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग संविधान एवं विनिमय विधेयक 2025 से पारित हो गया। इस बिल के पारित होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विधेयक मध्य वर्गीय परिवारों और युवाओं छात्रों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के बढ़ते खतरे से बचाता है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बकापा माले के नेता दीपकगंज भ्रष्टाचार सहित इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। संसद में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, जिसके तहत अगर किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री की गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन में उनकी कुर्सी चली जाएगी। बिहार चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है। जन स्वराज्य पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। लगभग 20% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में राजनीतिक दल इस समुदाय को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की राज सदन के भीतर ही नहीं बाहर भी दिखाई दे रही है। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यों के लिए टीम मीटिंग आयोजित की। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की टीम मीटिंग का बायकॉट कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष की तरफ इसी सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे, तो वही प्रशांत किशोर भी बीजेपी को निशाना बनाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अब बीजेपी की लीडरशिप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बीजेपी लीडरशिप में क्या क्या बदलाव होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। पक्ष विपक्ष चुनाव की तैयारी में जुटे, साथ ही राहुल तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा भी जारी है। इस यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैठे बैठे एक विधायक का टिकट काट दिया। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी सरकार की तरफ से लाए गए गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए सकारात्मक रहने की अपील की है। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को खूब सुनाया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि जेल से सरकार चलाने वाले और कुर्सी का मुंह न छोड़ने के लिए कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को भी इसके दायरे में लाने के लिए यह संशोधन पेश किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल होने को आ रहे हैं और हालांकि हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों को एक साथ शांति वार्ता की टेबल पर लाया जाए। भारत का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई गई 50% टैरिफ के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम में उन्होंने रूसी कंपनियों से कहा है कि वो भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग को और अधिक बढ़ाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यक्रम में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। आरोपी हमलावर को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, तो केंद्र ने सीएम की सुरक्षा बढ़ाते हुए जेड श्रेणी कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे में उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में एक और बड़ा नाम शामिल होने वाला है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश 28 अगस्त को सीतामढ़ी में राहुल के साथ यात्रा में शामिल होंगे। बिहार में दोनों नेताओं का एक साथ आना उनकी बढ़ती नजदीकी और भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी भाजपा की प्रमुख मायावती को मम्मी मम्मी करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भाजपा प्रमुख पर वायरल वीडियो को लेकर समर्थकों में नाराजगी को देखते हुए आरोप इन्फ्लुएंसर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की बात कही है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर देश में विरोधी की आवाजें लगातार उठ रही। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भारत पाक मैच को लेकर सवाल उठाए हैं। संसद ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है, जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लगाया गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार जो नए बिल ला रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने का प्रावधान है, वे संविधान को कमजोर करने वाले कानून है।
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर प्रतिक्रिया देते जन स्वराज्य पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पीके ने कहा है कि इस विधेयक को जेसीपी के पास भेज दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसके साथ ही महीने भर चलने वाले मानसून सेशन का समापन हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मानसून सत्र की साइन डाई उपस्थिति के बाद शिष्टाचार बैठक बुलाई। इस बैठक में राहुल गांधी समेत कोई भी विपक्ष का नेता शामिल नहीं हुआ। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कक्ष में एक अनौपचारिक चाय पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह तथा एनडीए के सहयोगी दलों के सदन के नेता शामिल हुए। बिहार में महागठबंधन की वोटाधिकार यात्रा के दौरान नवादा जिले के रजौली में एक दिलचस्प वाकया हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे विधायक प्रकाश वीर की शिकायत की। इसी पर तेजस्वी ने इस बार उन्हें हटाने का इशारा किया। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर करारा वार करते हुए कहा है कि पहले भारत को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, जो कुछ बचा रह गया कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा कर देश के सामने पहचाने का संकट खड़ा कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को फोन किया और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से संसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने समान वेतन का मुद्दा उठाया। नगीना संसद से संसद परिषद में हाथ में तख्ती लेकर समान वेतन और समान सम्मान की बात करते हुए कर्मचारियों के हक में आवाज बुलंद की। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि गंभीर